हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हॉलीवुड फटाफट में स्वागत है। आज मैं नेटफ्लिक्स सीरीज की द लिटिल थिंग्स की व्याख्या करने जा रही हूँ, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1990 में एक रात एक लड़की ने एक राजमार्ग पर ड्राइव किया जो एक मोटर चालक द्वारा पीछा किया गया था। वह एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है जहां मोटर चालक उसका पीछा करता है। गैस स्टेशन बंद है और वह रेगिस्तान के माध्यम से चलने के लिए मजबूर है। वह एक ट्रक चालक का ध्यान आकर्षित करता है, पीछा करने से बच रहा है। कुछ समय बाद बेकर्सफील्ड में केर्न काउंटी के डिप्टी शेरिफ जो डेकोन को हाल ही में एक हत्या से संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ विभाग को बुलाया गया है। डेका, एक पूर्व शेरिफ के जासूस, हाल ही में नियुक्त प्रमुख जासूस जिमी बैक्स्टर के साथ एलए डीकन की हत्या के दृश्य में एमओ के बीच समानताएं नोटिस करते हैं। की हत्या और एमओ, एक पुराने सीरियल मर्डर केस में वह हल नहीं कर पा। उस रात एक महिला को जॉगिंग करते समय एक कार द्वारा पीछा किया जाता है और अगली सुबह लापता होने की सूचना दी जाती है। बैक्स्टर, पूर्ववर्ती कप्तान, फेरिस से सीखते हैं कि डीकन का तलाक हो गया और अनसुलझी मामले के साथ उनके जुनून के कारण दिल का दौरा पड़ा। उन्हें सलाह दी गई है कि वे उन्हें आगे शामिल न करें, लेकिन बैक्स्टर के मामले को सुलझाने में सहायता करने के लिए डीकन छुट्टी लेते हैं। अगली रात पुलिस को एक पुल के नीचे एक और पीड़ित का शव मिला। बैक्स्टर ने एमओ, पहले की हत्या और पहले की हत्याओं के अनुरूप है, पीड़ित सभी वेश्याओं को चाकू मार दिया गया था। डेकोन ने अल्बर्ट स्पर्मा की जांच शुरू कर दी, जो हत्याओं की निकटता में एक मरम्मत की दुकान पर काम कर रहा था। डीकन ने स्पर्मा को पूछा, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया, इसलिए वह स्पर्मा को पूछताछ के लिए ले आया। स्पर्मा ने पूछताछ के दौरान जासूसों को ताना मारा और डीकन को गुस्से में उकसाने के बाद छोड़ दिया गया। एफबीआई को सप्ताह के भीतर जांच का प्रभार लेने के लिए बुलाया जाता है, जिससे डेकोन और बैक्स्टर को कम समय मिलता है। फेरिस ने बैक्स्टर को सूचित किया कि 8 साल पहले स्पर्मा ने एक हत्या की बात कबूल की थी जो वह उस समय नहीं कर सकता था क्योंकि वह उस समय उससे 10 मील दूर था। यह भी कि वह अपराध से ग्रस्त है और इस प्रकार एक अविश्वसनीय संदेह है। स्पर्मा के अपार्टमेंट की असफल खोज के बाद 2 जासूसों ने अगली रात एक स्ट्रिप क्लब स्पर्मा को पूछ दिया। बैक्स्टर ने स्पर्मा को अकेला छोड़ दिया और रथबुन का स्थान जानने की मांग की। स्पर्मा ने उसे ड्राइव करने की पेशकश की जहां वह कथित रूप से रथबुन के शरीर को छुपाता था, और बैक्स्टर सावधानी से सहमत हो जाता है जबकि डेकोन का अनुसरण करता है। स्पर्मा बैक्स्टर को रेगिस्तान में एक दूरदराज के इलाके में ले जाता है और उसने यह स्वीकार करने से पहले कई छेद खोदे हैं कि उसने कभी किसी को नहीं मारा। बैक्स्टर में संदेह है और खुदाई जारी है। स्पर्मा उसे तब तक ताना देना शुरू कर देती है जब तक बैक्स्टर ने उसे चेहरे पर फावड़े से मारकर मार डाला, जब तक कि वह उसे मार न दे। जैसे ही डीकन आता है, एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसने गलती से अपने आखिरी हत्या के मामले में बचे लोगों में से एक को गोली मार दी थी और कोरोनर फारिस और डुनिगन ने इसे कवर करने में मदद की थी। डेकोन बैक्स्टर को रेगिस्तान में स्पर्मा को दफनाने का निर्देश देता है। डीकन रात बिताने के लिए स्पर्मा के अपार्टमेंट में सब कुछ इकट्ठा करता है और अगली सुबह रेगिस्तान में लौटता है ताकि यह पता लगा सके कि बैक्स्टर ने स्पर्मा को दफन नहीं किया है और अभी भी पीड़ित की तलाश कर रहा है। बैक्स्टर विश्वास करने के लिए बेताब है कि स्पर्मा हत्यारा है। उम्मीद है कि यह उसकी अंतरात्मा को साफ करेगा और मामले को बंद कर देगा। डीकन उसे सलाह देता है कि वह मामले को भूल जाए या यह उसे जिंदगी भर के लिए परेशान कर दे। बाद में बैक्स्टर को एक लिफाफा मिलता है जिसमें लाल बारेट माना जाता है जिसे राठबुन ने गायब होने की रात पहना था। अपने घर पर डीकन ने अपार्टमेंट में पाए गए बाकी सबूत जला दिए। वह लाल के साथ बायरेट के एक नए पैक को भी गायब कर देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।